छोटा सा सपना, एक छोटी सी किचन और एक डिटर्जेंट जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट था तभी आई एक ऐसी गलती जिससे सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह है निरमा की कहानी, जो शुरू हुई थी एक छोटी सी जीत से और खत्म हुई एक बड़ा सबक के साथ। दोस्तों, ये बात है 1969 की। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक 24 साल का लड़का था जिसका नाम था करसन भाई पटेल। करसन भाई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में केमिस्ट के रूप में काम करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी। उनका सैलरी इतना कम था कि उनके परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया था। ये देखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए तो अपने घर का खर्चा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि करसन भाई ने किस डायरेक्शन में अपना करियर बनाया। करसन भाई के पास अपनी बीएससी की डिग्री और केमिस्ट्री की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को अपने घर के छोटे से किचन तक सीमित कर डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू किया। ये काफी चैलेंजिंग था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहली बार में तो बहुत बार फेल हुए, पर उन्होंने सीखा और बार बार प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। फिर आखिरकार उन्होंने एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर बनाया जो एफोर्डेबल भी था और इफेक्टिव भी। करसन भाई ने अपना डिटर्जेंट पाउडर का नाम अपनी 1 साल की बेटी निरुपमा के नाम पर रखा, जो प्यार से निरमा बन गया। ये नाम अपने आप में एक जज्बा था, एक सपना था। करसन भाई ने अपने प्रोडक्ट को प्लास्टिक के सिंपल पैकेट में पैक किया और लोकल मार्केट में बेचना शुरू किया। उस वक्त लोग ज्यादातर लॉन्ड्री सोप का इस्तेमाल करते थे, जो सस्ता तो था लेकिन स्टेन को ठीक से नहीं निकाल पाता था। दूसरी ही तरफ जो अपर क्लास के लोग थे वो एक्सपेंसिव डिटर्जेंट पाउडर यूज करते थे, जो स्टेन को काफी आसानी से निकाल देता था, लेकिन वो काफी महंगा होता था, जिसकी वजह से जो लोअर क्लास के लोग होते थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। करसन भाई का विजन ये था कि वो डिटर्जेंट को इतना अफोर्डेबल बनाए कि मिडिल और लोअर क्लास के लोग भी इसे यूज कर सके और उनका काम आसानी से हो सके। इसलिए उन्होंने अपने निरमा पाउडर को सिर्फ 3.5 पर केजी पर बेचना शुरू किया, जबकि दूसरे ब्रांडेड पाउडर्स ₹15 पर केजी के आसपास बेच रहे थे। और फिर जैसे जैसे लोगों को निरमा की क्वालिटी और प्राइस का फायदा समझ में आया, निरमा की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। करसन भाई की एक सिंपल और एफोर्डेबल अप्रोच ने लोगों का भरोसा जीत लिया। बहुत ही जल्दी करसन भाई अपने प्रोडक्ट के 200 केजी हर दिन बेचने लगे। डिमांड बढ़ने के साथ करसन भाई ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना शुरू किया। उन्होंने सरसपुर, अहमदाबाद के पास एक छोटा सा शेड लिया, जहां वो अपने डिटर्जेंट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्कर हायर करते गए। पैकेजिंग को इम्प्रूव किया और निरमा गर्ल का आइकॉनिक मैस्कॉट ऐड किया, जो आज भी इंडिया के हर कोने में पहचाना जाता है। इस मैस्कॉट ने निरमा को एक अपनी पहचान दी थी। निरमा गर्ल का इमेज एक ऐसे लड़की का था जो हर किसी को अपनी मेहनत और दिखावा के बिना जिंदगी में सफलता दिखाता था। एक और स्मार्ट स्टेप जो करसन भाई ने लिया, उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को काफी इफेक्टिव बनाया। पहले अहमदाबाद के लोकल रिटेलर्स में कोई भी निरमा का प्रोडक्ट रखता नहीं था। ये बात करसन भाई के लिए काफी चैलेंजिंग थी, तो उन्होंने एक यूनिक तरीका अपनाया। उन्होंने लोकल फीमेल्स को अपना प्रोडक्ट के बारे में बताकर उन्हें रिटेलर के पास भेजा और कहा कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये काफी अच्छा है। रिटेलर्स को लगा कि ये प्रोडक्ट लोकल लोगों में काफी पॉपुलर है और डिमांड भी है, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपने स्टोर्स में निरमा के प्रोडक्ट्स रखना शुरू किया। ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल साबित हुई और निरमा बहुत जल्द अहमदाबाद में नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। करसन भाई ने अपने बिजनेस को गुजरात के बाहर एक्सपांड करना शुरू किया। गुजरात के बाद निरमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की, और इसी के साथ करसन भाई का सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। 1975 तक निरमा ने गुजरात के अंदर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली थी। फिर उन्होंने अपनी पहली एड कैंपेन लॉन्च की, जिसमें निरमा की फेमस जिंगल सबकी पसंद निरमा सुनाई गई। ये जिंगल हर किसी के दिमाग में बस गई और इसे निरमा का ब्रांड रिकॉग्नाइज काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। हर गली, हर मोहल्ले में ये जिंगल सुनाई देने लगी। निरमा ने अपने मार्केट टैक्टिक्स को और भी पावरफुल बनाया और टीवी एड्स भी लॉन्च किया, जिसमें निरमा गर्ल को प्रोमिनेंटली फीचर किया गया। ये एड्स टीवी पर छाए हुए थे और उन्होंने काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। फिर 1982 में जब निरमा के मार्केट शेयर ने तेजी से ग्रोथ दिखाई, तो निरमा ने टीवी एड्स को एक स्ट्रेटेजी मूव दिया। इस पीरियड में निरमा ने अपने मार्केट शेयर को 12% से बढ़ाकर 1985 तक 60% तक कर दिया।
करसन भाई का सपना सच हो गया था। वो अब इंडिया के लार्जेस्ट डिटर्जेंट ब्रांड बन गए थे। लेकिन हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और निरमा की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब निरमा अपने सक्सेस के पीक पर था। तभी HLL हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने अपना इंटरनल मिशन स्टिंग लॉन्च किया, जिसका मेन गोल था निरमा को मार्केट में चैलेंज करना। HLL ने मार्केट रिसर्च करके ये जाना कि निरमा का डिटर्जेंट क्वालिटी में थोड़ा वीक था। इसके अलावा HLL ने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और अपने डिटर्जेंट पाउडर को सस्ती प्राइस में लाके निरमा को डायरेक्टली कॉम्पीट किया। इसी दौरान घड़ी डिटर्जेंट ने भी मार्केट में कदम रखा। घड़ी ने निरमा के लिए बड़ा थ्रेट बन गया। घड़ी का क्वालिटी निरमा से बेहतर था और वो थोड़ा महंगा था, लेकिन रिटेलर्स को ज्यादा कमीशन देने की वजह से उन्होंने घड़ी को प्रिफर करना शुरू किया। घड़ी की डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी काफी स्मार्ट थी और उन्होंने अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एवरी 200 किलोमीटर्स के रेडियस में रखा, जिससे प्रोडक्ट्स हमेशा इजीली अवेलेबल रहते थे। घड़ी के ओनर RS अग्रवाल ने अपनी कंपनी को अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और बेटर प्राइसिंग के थ्रू इंडिया के डिटर्जेंट मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बना दिया। निरमा को कंपटीशन का सामना करते हुए अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने की जरूरत थी, लेकिन उसने गलत डिसीजन लिया। उन्होंने प्रीमियम डिटर्जेंट मार्केट में एंटर करने का सोचा और निरमा ब्लू लॉन्च किया, लेकिन निरमा ब्लू इमेज निरमा का ही नाम के साथ जुड़ा था, जो कि लोगों के लिए इंफीरियर क्वालिटी का सिग्नल था। इसलिए ये प्रोडक्ट भी फेल हो गया। अब करसन भाई ने अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की और निरमा सोप, निरमा हेयर ऑयल, निरमा टूथपेस्ट भी लॉन्च किया, लेकिन उन्हें कोई सिग्निफिकेंट सक्सेस नहीं मिली। लोगों ने निरमा को सिर्फ डिटर्जेंट के लिए ही जाना था और बाकी प्रोडक्ट्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये गलत डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी थी, जिससे निरमा का मार्केट प्रेजेंस वीक हो गया। दोस्तों, आज निरमा का मार्केट शेयर सिर्फ 4% तक रह गया है। करसन भाई ने अपने बिजनेस को सोडा और ऐश, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया और कंपनी काफी पैसे कमा रही है, लेकिन डिटर्जेंट मार्केट में उसका वो डोमिनेंस नहीं रहा। दोस्तों, निरमा की कहानी ये सिखाती है कि कोई भी ब्रांड अगर अपने मार्केट में नंबर 1 हो तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजी में रेगुलर चेंजेस करे, नहीं तो पुराने कॉम्पिटिटर के सामने पीछे पड़ जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HLL और घड़ी डिटर्जेंट जैसे बड़े कॉम्पिटिटर के सामने निरमा का डाउनफॉल एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स को समझकर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते तो आपका डाउनफॉल शुरू हो सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर ब्रांड इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मार्केट चेंजेस को समझना जरूरी है। अगर ये सब बैलेंस नहीं हो तो मार्केट में आपका पोजीशन काफी फ्रेगाइल हो सकता है। निरमा की कहानी एक यादगार मिसाल है कि सपने देखना आसान है, पर उन्हें जिंदा रखने के लिए लगातार मेहनत और बदलाव जरूरी है। अगर आपको भी अपने सपनों को जीत में बदलना है तो हमेशा नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।